आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? चित्र में त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज ये जिसमें कि M बराबर है Q बराबर है 70 डिग्री ना। तुमको चित्र दिया है, मतलब चित्र, कभी भी क्वेश्चन में चित्र बोल दिया तो समझ जाओ कि चित्र दिया हुआ है। तो दो चित्र हमको दिया हुआ है, उसमें क्या बातें कह रहा है? कह रहा है कि जो इसमें का कोण M है, इस वाले त्रिभुज का कोण Q के बराबर है और उसका मान 70 डिग्री है ना। यहाँ पे देखो M का मान 70 और Q का मान 70 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है? MN का मान 3 सेंटीमीटर, MN का मान 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए ठीक है। फिर क्या कह रहा है? ML क्या है? ML का मान 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है भाई? आगे क्या कह रहा है? देखो PQ दिया है 2 सेंटीमीटर तथा QR दिया है 3 सेंटीमीटर। PQ 2, QR 3। ठीक है। और हमको इसको सॉल्व करना है और कह रहा है कि निम्न में से सही होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है समरूप वाला, मतलब इन दोनों त्रिभुज को तुमको समरूप दिखाना है। चेक करो कि ये दोनों समरूप है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? वो सारी चारों बातें हम बता दिए हैं। एंगल 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 समरूपता, या फिर केवल एंगल एंगल समरूपता ना, कोण कोण समरूपता, और क्या था? एस 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 समरूपता, मतलब कि भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, और क्या था? एस ए एस समरूपता ना। 4 बातें बताए हैं। उन चारों में से कोई भी एक कंडीशन पे ये बैठ रहा है तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देते हैं। आओ करते हैं। क्या दिया है हमको? इस त्रिभुज का जो कोण दिया है MNML, मतलब एंगल M और एंगल Q। चलो एक बात तो हमको चलो दिया है ना, एंगल M बराबर एंगल Q, इस त्रिभुज का कोण बराबर है। अब देखो वो भुजाओं का अनुपात हमको चाहिए जो कि कोण M को अंतर्गत कर रही हो ना, मतलब कि NM और ML का भुजा इसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होना चाहिए, तभी समरूप का दिखा पाओगे, नहीं तो नहीं। तो आओ इसके संगत भुजा NM बटे में QP का मान निकालते हैं। देखें कितना आता है। NM बटे में QP। NM कितना दिया है भाई? 3। QP कितना है? 2। ठीक है। अब इस कोण को अंतर्गत करने वाली एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ML है। ML देखते हैं कितना है। ML बटे में इसके संगत उस त्रिभुज का कौन सा भुजा होगा? PR ना। अच्छा इस कोण को देखो कौन कौन अंतर्गत कर रहा है। एक तो PQ है जिसको कि हम ले लिए PQ। उसके बाद इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा QR है ना, तो यहाँ पे QR लेंगे। तो कोई भी भुजा नहीं लेंगे भाई, वही भुजा लेंगे जो इन दोनों कोणों को अंतर्गत कर रही हो। ठीक है। तो क्या ML का मान दिया है हमको 4.5 और QR का मान दिया है 3। तो देखो अगर इसको काटोगे भी तो इसका अनुपात बराबर नहीं आएगा। 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 45 बटे में 30 हो जाएगा। 5 से काट दो, 5 9 45, 5 6 30, 3 से काटो, 3 त्रिक के 9, 3 दूना 6। अच्छा सही है भाई। ML बटे QR का मान कितना आया? 3 बटे 2 ना। अनुपात भी तो भाई एकदम सही से बराबर आ रहा है, मतलब कि ये क्या हो गया? साइड एंगल साइड से त्रिभुज, साइड एंगल साइड से, यहाँ पे देखो इन दोनों का अनुपात बराबर आया है। यहाँ पे तुम लिख सकते हो बराबर NM बटे में QP ना। यहाँ पर तुम साइड एंगल साइड समरूपता से बोल सकते हो, साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे? NML, कोई भी मतलब नाम देते हैं, NML समरूप हो जाएगा त्रिभुज। कैसे लेंगे? जो कोण इसमें है M के बराबर Q है तो M के संगत Q को रखना पड़ेगा। इसमें M बीच में रखे हैं तो यहाँ पर Q को हम बीच में रखेंगे ना। तो यहाँ पे जो अनुपात लिए हैं भाई देखो उसके हिसाब से पूरा ये सब लिखेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं लिख देंगे। जैसे जैसे अनुपात लिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे NM लिए हैं तो NM के नीचे कौन है? QP ना, मतलब यहाँ पर तुम्हारा P होना चाहिए, तब ना इसके संगत NM के संगत PQ आएगा, ये जो PQ है। उसी तरह क्या यहाँ पे ML है, ML के संगत क्या है? QR, तो ML देखो यहाँ पर है तो QR इसके बाद R होना चाहिए ना, तब ना इसके संगत आएगा। मतलब ये हमारा त्रिभुज NML समरूप होगा त्रिभुज PQR के। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन में है तो भाई टिक मारो, नहीं है तो नहीं मारना। देखते हैं NML PQR,
NMLQPR, तो ये गलत है, ठीक है, ये वाला सही है मेरा। QRP ये भी नहीं होगा, NMLPQR, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, NMLPQR, ठीक है भाई, इस बात पे ध्यान देना एकदम। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, नहीं तो देखो एक नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कुछ भी लिख दोगे तो यहाँ पे सब ऑप्शन दिया भी हुआ है। अच्छा तुम लोग मान लो ऐसे ही अंजादी लिख देते क्या, त्रिभुज, ये तो चलो दिखा दिए, तो लिख देते क्या, NML समरूप होगा त्रिभुज QPR, ऐसे अगर लिख देते तो देखो ये वाला भी तो ऑप्शन प्रेजेंट है, तुरंत गलत टिक करके आते QPR, ये ना तुरंत गलत टिक करके आते हैं। इसीलिए भाई एकदम संभल कर लिखना, जो हमारा आया हुआ है उसके अनुसार लिखना, एकदम त्रिभुज के नियम के, क्योंकि ये वाली बात पूरा NCERT एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये गलत क्यों है, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज है, हमको दे दिया है कि दो त्रिभुज है और वो दोनों समरूप हैं, फिर क्या कह रहा है, तथा कोण A का मान इतना और कोण Y का मान उतना है, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये क्वेश्चन तो अच्छा है, थोड़ा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन सस्ता क्वेश्चन है। कितना ट्रिकी हो भाई, तुम लोग पढ़े रहोगे अच्छा से समरूपता वाली कसौटी तो आराम से कर ले जाओगे। सस्ता सस्ता मतलब सिंपल आसान क्वेश्चन। क्या दिया है, ABC और XYZ। A का मान 75 डिग्री, A का मान 75 डिग्री दिया है, लिख देते हैं यहाँ पे 75 डिग्री, और Y का मान 57 डिग्री, 57 डिग्री। पूछ क्या रहा है, कोण C, लेकिन एक बात हमको दिया क्या है कि त्रिभुज ABC XYZ के समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XYZ के, तो इससे हमको ये बात पता चलता है कि जो कोण A है बराबर होगा कोण X के, कोण जो B है वो बराबर होगा कोण Y के, कोण जो C है वो बराबर होगा कोण Z के ना, क्योंकि समरूप पहले ही बोल दिया है, तो ये तीनों बात तो हमको ऐसे ही मिल गया। तो आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A का मान दिया हुआ है और पूछा क्या है हमसे, C का मान ना, तो आओ A का मान दिया हुआ है और Y का मान दिया है, और Y किसके बराबर है, कोण B के, मतलब कोण B का मान तुम्हारा 57 डिग्री हो जाएगा, कोण B का मान हो गया 57 डिग्री। अब त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, बताओ भाई कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है ना। तो जो जो दिया है रखो, A और B दिया है, A का मान है 75 और B का मान है 57 प्लस C का मान तो निकालना है 180। इसको सॉल्व कर दो भाई, इन दोनों को जोड़कर उधर भेज दो, जोड़ो 7 5 12 का 2, 7 5 12 1 13, एंगल C बराबर घटा दो भाई, 10 में से 2 जाएगा 8, फिर 17 में से 13 जाएगा 5, मतलब 58 डिग्री यहाँ भी ऑप्शन हो वो अपना सही ऑप्शन है। 58 डिग्री पहला ऑप्शन, 1 नंबर लो और आगे बढ़ो। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, तो ये अरे यार इतना आसान सवाल, ये सब तो तुम क्लास 6 से ही पढ़ते आए होगे ना, कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो उसकी जो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, और जो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं उनके आमने सामने का जो कोण होता है वो दोनों कोण भी बराबर होता है, ठीक है। तो जो कह रहा है उसका एक डायग्राम बनाते हैं, फिर अच्छा से एकदम 1 नंबर पा जाते हैं ना। त्रिभुज ABC का बात कर रहा है, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, AB बराबर AC, AB मेरा ये है, ये भुजा बराबर है इस भुजा के ना। अब हमको प्रॉपर्टी पता है, समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर इसमें कोई भी दो भुजा बराबर हैं तो उन दोनों भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें हमको भुजा दिया है AB बराबर BC, तो देखो AB के सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, AB भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण C है, और AC भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण B है, मतलब इसके गुणधर्म के अनुसार एंगल B बराबर एंगल C होगा, है ना। तो कहीं भी ऑप्शन में एंगल B एंगल C बराबर दिख रहा है तो उसको टिक करो भाई, 1 नंबर पा जाओ। तो एंगल B बड़ा दिया है, अच्छा ये सब साइन का भी मतलब तुम लोग को पता होना चाहिए, ये साइन लगाया है ग्रेटर देन का, मतलब कोण B C से बड़ा होगा, यहाँ पर कोण B C से छोटा होगा, यहाँ कोण B C से बराबर होगा, और यही मेरा आंसर होगा, है ना।
कोड बी छोटा और बराबर होगा, नहीं नहीं नहीं, केवल बराबर होना चाहिए, छोटा और बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन और इक्वल टू ना, छोटा और बराबर होगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चित्र में यदि LM समांतर है, एक और लाइन लिख दो भैया, काहे कई लिखे हो। हाँ, चित्र में LM समांतर CB और LN समांतर, अच्छा ये जो दो खड़ी पाई खिंचा हुआ है वो पैरेलल लाइन का मतलब डिनोटेट करने का साइन है ना, चिन्ह, ऐसे हम इसे प्रदर्शित करते हैं। LN पैरेलल है CD, तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर होगा इसके। भाई ये NCERT का तुम्हारा देखो क्वेश्चन है, जो कि 4 नंबर 2024 में पूछा हुआ सवाल है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, देखना ट्राई मतलब करोगे तो पता चल जाएगा, मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए ये, और समांतर वाली बात दिया हुआ है। तो समांतर वाली बात अभी हम स्टार्टिंग में ही बताए हैं ना, थेल्स प्रमेय, बस उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है और बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, आराम से लगा लोगे भाई। 4 नंबर तो फ्री का दिया हुआ है। और अब होने वाले पेपर जो 2025 में पेपर होगा, ऐसा ही एकदम सस्ता सस्ता मतलब आसान आसान क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, जिसको 4 नंबर में देगा और तुम लोग आराम से, त्रिभुज का 6 नंबर तो अब तुम लोग को मिल ही जाएगा। अब आसान आसान ही सवाल आएगा, त्रिभुज का 6 नंबर तुम लोग को आसानी से मिलेगा। और डायग्राम बनाते हैं, यहीं से करते हैं डायग्राम। क्या बनाए, क्या दिया है हमको, LM CB के समांतर है, ML BC के समांतर है, वही बात। मतलब यहाँ पे देखेंगे इस त्रिभुज में, देखो त्रिभुज ABC में, अच्छा लिखने का तरीका भी देखो भाई, जैसे लिख रहे हैं एकदम वैसे ही लिखना। तुम लोग एक डायग्राम बनाना, चलो बना ही देते हैं। यहाँ पे एक ऐसे डायग्राम बना दिए, और ये भाई साहब हैं ये, और ये नाम क्या है इनका रख देते हैं, ABCDLMN ना। और हम जाएंगे, देखो एकदम ऐसे ही लिखना है जैसे हम बता रहे हैं। 4 नंबर पाना है तो हर स्टेप लिखना है, होगा ना, स्टेप मार्किंग होता है बोर्ड में। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया क्या है हमको, LM समांतर है CB के, LM पैरेलल है CB के। चूंकि LM पैरेलल है CB के, तो हम लिख सकते हैं कि इनके जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं भाई, यहाँ से AM बटे MB वो बराबर होगा AL बटे LC के, AL बटे LC के ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और ये क्यों होगा भाई, बता चुके हैं पहले ही क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो आते हैं त्रिभुज, अगला त्रिभुज क्या है, ADC में, त्रिभुज ADC में, ADC में देखो क्या है तुम्हारा, जो दिया है LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही यही भुजाओं का अनुपात वाला काम करेंगे। AN बटे ND बराबर AL बटे LC के। इसको मानो समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे, AM बटे MB बराबर हो जाएगा AN बटे ND के। यही शायद पूछा हुआ चीज़ है हमारा। AM बटे MB, B को आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो AM बटे BM हो गया, और उधर AN बटे DN हो गया ना। कैसे किए, समीकरण 1 में देखो क्या है, AM बटे MB AL बटे LC के बराबर है, और समीकरण 2 में क्या है, AN बटे ND AL बटे LC के बराबर है। AL बटे LC यहाँ भी है, AL बटे LC यहाँ भी है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं AM बटे MB बराबर होगा AN बटे ND के ना। कैसे आओ, एक एग्जाम्पल से बताते हैं। देखो अगर तुमको दिया हुआ है x बराबर y, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है z बराबर y, तो हम क्या x और z को बराबर नहीं कर सकते हैं। y का मान x यहाँ पे रख दो, z मतलब इस जगह पे y का मान कितना है x, तो y की जगह पे x रख दो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना z बराबर x, है कि नहीं। जैसे अंक रख के देखते हैं, मान लो x बराबर तुमको दिया है 5, ठीक है, और यहाँ पर z बराबर है तुम्हारा x, तो इस x के जगह पे 5 तो रख ही सकते हैं, क्योंकि x का मान कितना है 5, तो x की जगह पे 5 रख देंगे ना। उसी प्रकार से ये वाला काम किए हुए हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 4 नंबर का कितना लाइन लिखना है भाई, 3-4 लाइन लिखना है और 4 नंबर ले लेना है।
आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, सिद्ध कीजिए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी है। ये भी 4 नंबर का सवाल है भाई और 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आओ इसको करते हैं। अच्छा देखो, अब तुम लोग ये क्वेश्चन देखकर डर गए होगे कि सिद्ध करने वाला आ गया। आओ ना, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से भाई बहुत डर लगता है त्रिभुज वाले चैप्टर में खासकर। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम भी कभी 10 में पढ़े हुए हैं और हम भी कभी डरते थे, लेकिन अब डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि जो घड़ू घड़ू क्वेश्चन होते थे सिद्ध करने वाले वो सब सिलेबस से हट चुका है और ये सस्ता सस्ता यानी कि आसान आसान क्वेश्चन रखा हुआ है। और इसको कैसे करेंगे पता है, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा के कर सकते हैं। वो जो होता था क्या पाइथागोरस प्रमेय, वो उसका यूज नहीं करना है इसमें। क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है हमको। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, और इसको थोड़ा टेढ़ा बनाए नहीं तो तुम लोग कुछ ज़्यादा दिमाग लगा लोगे। ये सी मानो ये है सी और इस पे कहीं एक बिंदु डी है। ठीक है, अब ना ही तुम इसको समकोण त्रिभुज समझ पाओगे, ना ही मध्यिका, ना कुछ। ये कह रहा है ना, एक बिंदु डी बी सी पर इस प्रकार है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी दिया है। हमको दिया क्या है भाई, अच्छा कैसे करना है वो भी बताते हैं। ये दिया है हमको ए डी सी, कोण ए डी सी ये वाला कोण बराबर किसके दिया है, बी ए सी बड़े वाले त्रिभुज में। बी ए सी मतलब ये पूरे कोण के बराबर दिया हुआ है ना। छोटा वाला त्रिभुज ए डी सी का बड़ा वाला त्रिभुज का कोण बी ए सी के बराबर है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ये चीज़ ले आना है हमको, तो कैसे लाएंगे, तो देखो इसको समरूप करके लाएंगे। अभी समरूपता वाली पूरी बातें हम बता चुके हैं, 3-4 बातें हैं, वो वही सब का यूज करके निकालेंगे। मान लो ऐसे त्रिभुज ए डी सी, पहले बड़े वाले को रखते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में कुछ काम करने जा रहे हैं। क्या काम, कि हमको देखो क्या दिया है, कोण बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर है एंगल ए डी सी के, ए डी सी के, और यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में दिया है ना। ये वाला बात हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए हम लिख दिए दिया है। और क्या है बात, एक और बात देखो भाई, अगर देखो तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो त्रिभुज है ए डी सी, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है और ये जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी, उन दोनों में ये वाला त्रिभुज देखो कॉमन आ रहा है ना। बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी देखोगे तब पर भी कोण सी आ रहा है, छोटा वाला त्रिभुज ए डी सी देखोगे तब पर भी कोण सी आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। यहाँ पर भी देखो हम कैसे इसको सॉल्व किए थे, यहाँ पर भी ए एल बटे एल सी दोनों में उभयनिष्ठ था ना, दोनों में कॉमन था, इसीलिए दोनों में से निकल कर बच गया था ये सब। उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, एंगल सी दोनों में कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे, कोण, पहले बी ए सी बड़े वाले त्रिभुज में गए थे तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए होगा कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा छोटे वाले त्रिभुज के कोण ए सी डी में, ए सी डी के। कैसे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण ना, क्योंकि दोनों में कोण कॉमन है। कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ है। ठीक है, तब अब हम बोल सकते हैं देखो एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। अब यहाँ पर जो बात लिखोगे उसको बहुत ध्यान से लिखना भाई, कुछ भी नहीं लिख देना ए डी सी, तुरंत ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। देखकर ए कोण किसके बराबर है, बड़ा वाले त्रिभुज का जो कोण ए है, बड़े वाले त्रिभुज का जो ये कोण ए है छोटे वाले त्रिभुज के कोण डी के बराबर है ना, तो इसीलिए इसके संगत हम यहाँ पे डी रखेंगे। पहले के कौन होगा, डी होगा, क्योंकि इस कोण का जो इस त्रिभुज का कोण ए है उस त्रिभुज के कोण डी के बराबर है। अब बड़े वाले त्रिभुज में जो कोण बी है, ये वाला कोण छोटे वाले त्रिभुज में किस कोण के बराबर है, ऐसे तो फाइनल तो दिख रहा है कि सी सी दोनों में कॉमन है, यहाँ पे सी आखिरी में है तो यहाँ पर भी सी आखिरी में ही होगा। इसका बचा क्या है, ए,
तो यहाँ पर ए होगा, मतलब छोटे वाले त्रिभुज का जो बी होगा, बड़े वाले त्रिभुज का जो कोण बी है वो छोटे वाले त्रिभुज के कोण ए के बराबर है ना। अब यहाँ पे ये बात तुम लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ए सी के, ना कि ए डी सी के। अगर तुम यहाँ पे डी ए सी न लिखकर ए डी सी लिख दिए तो ये बात तक तुम पहुँच ही नहीं पाओगे, 100% गलत कर दोगे, आएगा ही नहीं तुम्हारा आंसर। तो देखो अब इसी के अनुसार हम क्या लिखेंगे, चूंकि हम ये त्रिभुज को सिद्ध कर चुके हैं, अब हम लिख सकते हैं समरूपता की कसौटी पर, एक लाइन लिख भी सकते हैं यहाँ पर, समरूपता की कसौटी पर ये जो है देखो, इस भुजा ए बी के संगत यहाँ पर डी ए होगा, मतलब ए बी बटे डी ए बराबर होगा बी सी, बी सी के संगत इसके बाद वाला भुजा ए सी, मतलब बी सी बटे ए सी, और ये बराबर होगा ए सी, ए सी के संगत क्या होगा डी सी, ए सी बटे डी सी के बराबर होगा। ठीक है, हमको अब लाना क्या है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, इन तीनों को बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखो हमको लाना क्या है, सी ए का स्क्वायर। अच्छा सी ए का स्क्वायर कब आएगा, यहाँ देखो ए सी ना, इसको सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो एक ही बात है, ए सी अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा सी ए का स्क्वायर। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को यहाँ पे लिख दो, बी सी बटे ए सी बराबर ए सी बटे डी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस डी सी को इधर भेजो, इस डी सी को इधर भेजो, इस ए सी को उधर भेजो, तो यहाँ पे बी सी और ये डी सी आएगा तो गुणा डी सी बराबर, वहाँ ए सी पहले से है, गुणे में ए सी आ जाएगा, ए सी का ए सी में गुणा करेंगे तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, तुम ए सी को सी ए भी लिख सकते हो, तो सी ए का स्क्वायर बराबर बचा क्या, यहाँ पे सी बी, बी सी को तुम सी बी भी लिख सकते हो गुणे, और डी सी को सी डी भी लिख सकते हो। यही तो सिद्ध करना था भाई, 4 नंबर मिल गया, सिद्ध है, लास्ट में लिख देना सिद्ध है। ठीक है, तो ये देखो भाई त्रिभुज का जो भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पिछले साल 2024 में, पिछले साल कह रहे हैं, इसी साल 2024 में पूरे आए हुए सवाल हैं। अच्छा एक सवाल हम तुमको पहले वहाँ पे बताए थे, ऐसा वाला क्वेश्चन, ऐसा वाला एक सवाल बताए थे ना यहाँ पे 125 डिग्री वाला क्वेश्चन, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो कि इस बार 2024 में आया हुआ है ना, बहुविकल्पी में। सोचो एनसीईआरटी का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो वही ये क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।